1,68,000 तनख्वाह है हमारी। जरा इन्होंने तो पूछो इन्होंने की तनख्वाह है। साथ पेंशन भी, साथ ता उम्र जो है वो गार्ड भी, टेलीफोन भी, स्टाफ भी, गड्डियां भी और प्लॉट भी। महफिलें लगाना या इंस्ट्रक्शंस देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आइन में उनके फराइज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पंचायतें लगवाएंगे या पर्या बिठवाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मुज़ाकरात या पंचायती जो है महफिलें लगाना या इंस्ट्रक्शंस देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आइन में उनके फराइज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पंचायतें लगवाएंगे या पर्या बिठवाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। हमारे सियासत के जो सियासी बरादरी है उनमें एक फिरका है या एक पार्टी है, फिरका नहीं कहूंगा, एक पार्टी है जो पहले यहां पे हुक्मरान थे। उनको पहले सहूलतकार 2018 में जनाब स्पीकर मिले, अब फिर सहूलतकार मिल गई। हमारा फर्ज बनता है जो ऐवान में इस वक्त मेंबरान बैठे हुए हैं कि हम ये सहूलतकारी के आगे जो है दीवार पाएं। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो की तो उन्होंने गर्दन ली, फांसी की सजा सुनाई। 2 वज़राए आज़म को जो है उनके नुमाइंदगी के हक से महरूम कर दिया। मियां नवाज शरीफ को ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेना जो है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये हमारा फर्ज है जनाब, ये किसी भी पार्टी का हो। हमें अपने तफरके भूलकर, अपनी तफरीक और अपने तनाज़े भूलकर इस अदारे की सरबुलंदी के लिए, इस अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। मैं जंग को बंदूकों वाली नहीं कह रहा, इसको इंटरप्रिटेशन वहां पे ये ना होनी शुरू हुई। हम सियासी जंगें लड़ते हैं। हम लोग जो है, हमें घर भेजा गया 1958 में, 1969 में, 1977 में, 1999 में घर भेजा गया। इस अदारे की गर्दन ली गई, इस अदारे का खून हुआ। क्या उसका कोई हिसाब देगा? जिन लोगों ने आइन बनाने की ताकत या पावर या इख्तियार जो है एक वर्दी वाले शख्स फर्द वाहद के सुपुर्द कर दिया और साथ उसको आईनी तरमीम करने का भी इख्तियार दिया। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम करने का भी इख्तियार दिया जनरल मुशर्रफ को। आपको ये हाउस याद होगा, और जिस तरह वो बावर्दी जो है, जिस तरह वो मुक्के लहराता था, अल्लाह ताला उसको, उस पर रहम और करम करे, वो अगले जहान से लगे हुए हैं। लेकिन 1958 में जो कुछ हुआ कि एक शख्स ने अपनी जाती गर्ज के लिए, अपने जाती जो इक्तदार की हवस के लिए जो है आइन तोड़ दिया और 10 साल मुसल्लत रहा। 1969 में फिर ये किसी अदारे ने जो है जमहूरियत का खून या आइन का खून नहीं किया। ये फर्द वाहद थे जिनकी ख्वाहिश थी इक्तदार की, जिसकी वजह से जमहूरियत का बार बार इस मुल्क में खून हुआ। जैसे उस मुनीर से लेके जुल्फकार अली भुट्टो के केस में, उसके बाद लातादाद केस हैं। क्या उसका कोई हिसाब देगा? क्या उनकी प्रोसीडिंग्स मंगाई जाएंगी और उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई, ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत उस्मा अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए, अपना माजी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए, पाक करने के लिए क्या करेगा? बताए क्या करेगा? हम लोग जो है अपने इतराफ भी करते हैं, अपने जराइम का इतराफ भी करते हैं। हमारी रीसेंट पास्ट में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो थे वो मुतहारिब थे, दस्तो गिरेबान थे। अल्लाह बीबी को जन्नत में, बीबी शहीद को जगह दे। उसने और नवाज शरीफ ने मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है साइन किया। कुछ सैनिटी आई हमारे पॉलिटिकल माहौल में वापस, और उसके बाद अच्छा बुरा जो है असेंबलियों ने अपना टाइम पूरा किया। 2 असेंबलियों ने पूरा किया, तीसरी जो है पूरा करने की, लेकिन यह अदारा कोशिश कर रहा है कि टाइम पूरा ना हो।
यही बात है ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। ये कहते हैं फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो, फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो। ये मुक्तदर अदारा जो है आइन का मुहाफिज है, आइन जो डिक्टेट करता है वो होगा। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी जनाब स्पीकर, कोई चीज नहीं होगी। हमें भी हिसाब दिया जाए, हमने बहुत हिसाब दिए हैं। हमें हर 4-5 साल के बाद जो है पाकिस्तान की आवाम को हिसाब देते हैं। हमारे गिरेबान पे आवाम के हाथ होते हैं, हमसे वो हिसाब मांगते हैं, हमारी खिदमत का हिसाब मांगते हैं। लोग कहते हैं जी हम हलकों में नहीं जाते, हम तो यहां से 2 छुट्टियां होती हैं अपने हलकों में वापस चले जाते हैं। पूरा दिन जो है बैठते हैं, आवाम से राब्ते में रहते हैं। ये लोग जो है जो आगे पीछे हूटर जो है, जब पुलिस आगे पीछे हूटर चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर ट्रैफिक बंद हो जाती है। किस एमपी एमएनए के लिए बंद हुई है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर ट्रैफिक बंद? किसी पे हुई है? किसी मिनिस्टर के लिए हुई है? यहां मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, आगे पीछे ये सब मिनिस्टर बैठे हुए हैं, किसके लिए ट्रैफिक बंद हुई है? मैंने अगले दिन भी कहा था 1,68,000, 1,68,000, ताकि सारे समझ आ जाए तनख्वाह है हमारी। जरा इन्होंने तो पूछो इन्होंने की तनख्वाह है, अड़े नाल बैठे दिन साथ पेंशन भी, साथ ता उम्र जो है वो गार्ड भी, टेलीफोन भी, स्टाफ भी, गड्डियां भी और प्लॉट भी। जनाब स्पीकर, मेरे और मेरे वालिद को 72 साल जो है असेंबलियों में हो गए, एक प्लॉट नहीं है। 72 साल हो गए असेंबलियों में, एक प्लॉट नहीं है। इन्होंने 72 साल गुजारे होंगे तो इन्होंने कोई 11-12 प्लॉट होंगे, बहुते होंगे। सही कह रहे, 72 ही होते, बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन जी। अब देखें उसके बाद ये इन्हीं के लोग, इसी तबके के लोग, इसी बरादरी के लोग जो है वो सियासी जमातों की टिकटों के पैसे पकड़े 1,20,00,000 रुपए। आप देखें जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा समा खराशी नहीं करना चाहता। हमें हिसाब दिया जाए, अदलिया की तारीख का जो है वो हमारे सामने हिसाब पेश किया। यहां पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, एक हाउस कमेटी बनाई जाए जो जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, अदलिया से हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले। ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं, हर रोज देते हैं। ये कहां आइन में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है डैम फंड इकट्ठा करेगा? ये डैम फूल बनाने वाली बात है ना पाकिस्तान की अवाम को। डैम के नाम पे, डैम फंड के नाम पे पाकिस्तान की अवाम को डैम फूल बनाए। को खुदा खौफ करें, अपनी हदूद में, अपनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। आपकी तो पूरी तारीख, हमारी तारीख में भी है, हमने भी आमरों की हमायत की है, लेकिन उसकी कीमत अदा की है। इन्होंने कीमत नहीं अदा की हुई, इन्होंने कीमत नहीं अदा की हुई। मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख में कितने जो है जज जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए। मेरा ख्याल 2 या 3 एक 1958 में हुए थे और एक अयूब खान के वक्त। 2 बंदे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दोनों का नाम पता मुझे। लेकिन किसी ने पूछा है कि वो किधर है, शेख रियाज साहब किधर है? किसी ने पूछा है नसीम हसन शाह किधर है? किसी ने पूछा किसने पावर दी थी मुशर्रफ को जो है, इरशाद हसन खान? किसी ने पूछा किधर है? किसी ने पूछा डोगर किधर है? चिड़ा पता नहीं तो किन्हों कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। मैं गिनता जाऊंगा जनाब, गिनती नहीं खत्म होगी। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन से गद्दारी की थी, उन्होंने अपने ओहदे से गद्दारी की थी।
जो जिंदा है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए, या कम से कम जनाब स्पीकर हाउस कमेटी बुला के बुलाएं उनको, यहां जो बाकियात है उनकी, आइन शिकनों की बाकियात जो है, आइन शिकनी पे अंगूठे लगाने वालों की बाकियात जो है, उनको बुलाएं यहां पे। ये हमारा इस्तेकाक है। पाकिस्तान की आवाम जो है जवाब मांगती है कि हम क्यों सरगर्दा हैं 75 साल के बाद भी, मंजिल गुम हो चुकी है हमसे। जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं होगा। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी, जहां पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। पार्लियामेंट नहीं चढ़ाएगी अपने वजीर आजम को बलि। हद हो गई है कि आप लोग जो है सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अक्टूबर का रहने दो, सितंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि 2-4 और जो है अपॉइंटमेंटें हो जाएं। 2 अपॉइंटमेंटें जो है वो आजम नजीर तार साहब ने माना और अपोलोजाइज भी किया, माजरत भी की। इनकी फरमाइश के ऊपर अपॉइंटमेंट है। तजावुज किया, अपनी हदूद से तजावुज किया हमने की, इनको अपीज करने के लिए, इनको खुश रखने के लिए। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता जनाब, ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। इन्होंने कार्डिनल सिन कमिट किए हुए हैं, पाकिस्तान की अदलिया ने कार्डिनल सिन कमिट किए हुए हैं जिनकी कोई बख्शिश नहीं होती। मैं मजहबी नुक्ता नज़र से नहीं, मैं दुनियावी नुक्ता नज़र से नहीं। हमारा मुंह ना खुलवाएं। जो एक बेंच है, मैंने पूछा है ना आपसे, अगर प्रोसीजर आपका प्रोसीडिंग्स मांगते हैं हमें भी दें। कहा गया था कि 2 जजों ने रिक्यूज कर लिया, फिर 3-2 का फिर फैसला आ गया, वही जज बैठे हुए थे उसमें। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं होगा। इनको हिसाब देना पड़ेगा, पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। अगर हमारे साबका हुक्मरान जो है अपने इक़्तिदार की वापसी के लिए कोई साजिश कर रहे हैं या कोई उनकी सहूलतकारी कर रहा है, जनाब स्पीकर, कहां के लोग? हम हर रोज जो है यहां पे मजहब की बुनियाद पर मुकदमे बनाते हैं। चंद दिन पहले एक बच्चे से कहलवाया गया, अल्लाह मुझे माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमना के बाद अगर कोई वालिदैन पैदा हुए हैं तो वो न्याजी साहब, इकरामुल्लाह न्याजी साहब और शौकत खानम साहब। ये हुआ है ना, ये कहा गया है ना, ये कहा गया है ना, और किसी का ईमान नहीं जागा। इस वक्त भी 295C के आपको बेशुमार लोग जो है जेलों में सड़ते मिलेंगे। किसी की गैरत नहीं जागी। वो फैजाबाद धरने की जो है डिसीजन जो आया था और उसके ऊपर हम पे जो फतवे लगे थे, क्या उस पे अमल दरामद हुआ था? काजी फैज ईसा का जो डिसीजन था, जनाबे वाला, हमने भी आपस में बड़ा दस्तो गिरीबान हुए। हम सियासतदान हैं, दस्तो गिरीबान होते हैं। पिछले दौर में यहां पे ख्वातीन को भी इन्वॉल्व किया गया, विक्टिमाइजेशन का निशाना ख्वातीन भी बनी। आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा, मियां नवाज शरीफ की बेटी, मेरी बीवी पीछे बैठी हुई है, वो एंटी करप्शन की अदालत में पूरा दिन बैठती, 2 महीने पहले जान चुकी है। इन लोगों ने क्या किया? एक ब्रदर जज जो है उसकी बीवी को बुला के अदालतों में खज्जल खराब करते हैं, उसके बच्चों को खज्जल खराब करते रहे। आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर काजी फैज ईसा, नो, लेकिन इन लोगों ने ज्यादती की उसके साथ। किसके कहने पे की? मैंने कल टेलीविजन पे पूछा, आमिर मीर साहब से पूछा, उन्होंने बड़े नाम लिए, लेकिन जो है कुल्हाड़ा तो जो है वो अदलिया के हाथ में पकड़ा था, उनकी बरादरी के हाथ में पकड़ा।
उनके घर के लोग थे जिनके हाथ में पकड़ा था। किसी को शर्म ना आई कि आप एक उस शख्स का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं करते, और दूसरा जो है उसके अहले खाना को जो है अदालतों में और एफबीआर में खजल करते हो, उसके मुतालिक जाली स्टोरियां छापते हो। हमें लेक्चर देते वक्त, वाज करते वक्त अपने गिरबान के अंदर झांकें क्या आप क्या करते रहे हैं। आज अदलिया की बात करते हैं, उसके इज्जत आबरू की बात करते हैं, हम भी करते हैं। आपने इज्जत आबरू की उस अदलिया की? आपने एक कुलीग के लिए उसके आगे ढाल ना बने। उसके ऊपर अटैक था इंटेलिजेंस एजेंसीज का, क्योंकि जिन्होंने धरना करवाया था वो उस धरने को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस फैसले को रजिस्ट कर रहे थे जो काजी फैज ईसा ने दिया था। उसका जुर्म सिर्फ यह था कि उसने कानून और कायदे और आइन के मुताबिक फैसला दिया, अपने जमीर के मुताबिक फैसला किया, किसी की डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं दिया। जहां पे शौकत सिद्दीकी को देख लें, जैसे शौकत सिद्दीकी को उसने बरमला का, उसको खजल खराब कर दिया, रोल छड़े उन्होंने, उसकी तनख्वाह बंद कर दी, उसकी प्रैक्टिस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया इसी अदलिया ने। नावेवाला, यौम असहाब आना चाहिए। पार्लियामेंट मस्ट राइज टू द ओकेजन। हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि हम उनकी मैंडेट, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हम हॉस्टेज ना बन जाएं चंद मुट्ठी भर लोगों के आगे जो है। कभी कोई धमकी दी जाती है, कभी कोई धमकी दी जाती है। इस तरह नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। मैं फिर तीसरी दफा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाउस कमेटी बनाएं और ये तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए, ताकि हमारी नई जनरेशन को पता लगे कि इनकी क्या तारीख है। हमारी तारीख तो आप सबके सामने है। असी तो कोई नहीं लुकाया छुपाया था। हम जाते हैं, जो हमें भूल गई होती है हमें आवाम याद करा देती है कि तुम्हारी औकात है। हमें आवाम याद कराते हैं, अपने वोटर याद करा देते हैं कि तो आपकी ये औकात है। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। 1947 से लेके अब तक इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान पे जितने हमले इन लोगों ने किए हैं उतने हमले जो है इस पार्लियामेंट ने नहीं किए। हम कसूरवार हैं।